कक्षा 10वीं कृष्ण फली आपका यहाँ विज्ञान का, ठीक है, अभ्यास प्रश्न नंबर 60 बा का पूरा फुल सोल्यूशन कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना। साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेकर आपका प्रश्न 23 तक संपूर्ण सोल्यूशन कराया जाए। साथ ही आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर सही उत्तर कराया जाएगा। साथ ही हम जो सोल्यूशन कराने वाले हमारा सोल्यूशन लिख लेते हैं तो आपके 75 मार्क्स आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम वेस्ट न करते, जो आपके यहाँ पर पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको ही पता हुआ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ढूंढने में, लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है, आपके सही विकल्प आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, हम आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं दिखाएंगे, सीधा आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। फिर दूसरा था, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर आता है धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला क्या है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर तीसरा कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो जो आपका तीसरा दिया है वो कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो तीसरे का आंसर आपका सा हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी कॉपी लिखना है हैंड राइटिंग से। फिर चौथा आता है समतल दर्पण की फोर दूरी होती है। तो यहाँ पर जो आपकी समतल दर्पण की फोर दूरी होती है, चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर बा करेक्ट आंसर अनंत। फिर 5वां आता है की चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 5वें का आपका यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, आपका यहाँ पर देखते हैं, जो आपका यहाँ पर दिए किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 6वां आता है अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर है आपका अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरह से आपको जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 6 नंबर के आते हैं, पहला आता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित एवं एक अपचयित होता है, दोनों अभिक्रिया कहलाती है। तो पहले का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर रेडॉक्स, ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर रेडॉक्स हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पहले का आंसर का वो, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित एवं एक उपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में रेडॉक्स लिखना है। फिर दूसरा था पारे की मिश्र धातु कहलाती है, तो अमलगम कहलाती है, ठीक है, अमलगम आपका इसका आंसर है अमलगम, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर तीसरा था एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन डोडो कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका सिरका, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे का आंसर सिरका हो जाएगा। 5वां आता है डोंट हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो चौथे का आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, थायराइड ग्रंथि हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य। तो इसका जो आंसर है चौथे का रहेगा आपका थायराइड ग्रंथि, ठीक है। हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है चौथे का आंसर। 5वां आता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, अधिक होती है। तो इसमें आपका अधिक आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी आपको राइट आंसर करा जाएंगे। फिर आपका आता 6वां अधिक वायु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को डोंट कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर देखा, ठीक है। इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा आपका यहाँ पर मोती, ठीक है, मोतियाबिंद, ये आपके यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। 6वें का उत्तर ये आपका मोतियाबिंद आपका यहाँ पर 6वें का उत्तर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका आप लिखित सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो, ठीक है, हमें लिख दिया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन करा दिया। अब आते हैं आपके 77, तो हम यहाँ पर 77 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आता है मैथिल ऑरेंज एवं फेनोल, ठीक है। आप यहाँ पर फेनोल पेथाले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। तो इसका आंसर आपका 7 रहेगा, ठीक है। और फिर आपका आता है यहाँ मछली के हृदय में 3 कच्छ होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला, ठीक है। दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है अनुमस्तक हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथा। तो चौथा आपका आता है जीन लक्षणों की वंशक गति को नियंत्रित करते हैं। तो जो आपका चौथा है वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। 5वां आता है निर्वात प्रकाश की चाल, ठीक है, 3 × 10 की 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो 5वां आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, बिल्कुल सत्य रहने वाला 5वां। और 6वां आता है प्रकीर्णन प्रकाश का बाण प्रकीर्णन करने वाली कणों की साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 77 कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सहयोनी। तो पहले आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको यहाँ पर मैच करना आपकी क्लोर शराबी क्रिया, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है इंसुलिन, तो इंसुलिन के मैच करना आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे इंसुलिन आती है इसको मैच करना आपको, हमें इसका सॉल्यूशन बताएंगे लास्ट में। पहले हम यहाँ पर तीसरी मैच कर लेते हैं। तीसरी आती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपकी क्या रहेगी, ये रहेगी आपके यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आपका यहाँ पर नर जनन हार्मोन हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर दूसरी हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरी आती है मेंडल की प्रयोग, तो मेंडल की प्रयोग हो जाएगा आपका मटर, ये आपकी चौथी। और फिर आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसको आपको यहाँ पर धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका क्या रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर बता देते, ठीक है, आप थोड़ा वेट करिए। धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका रहेगा यहाँ पर ओस्टार्डे, आपको सामने ही मैच कर देना, ठीक है। आपकी 5वीं रहेगी। और प्रिज्म हो जाएगा आपका यहाँ पर 12वें पर, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। और जो आपकी दी थी इंसुलिन हो जाएगी आपके यहाँ पर NRI, ठीक है, आपकी यहाँ पर दूसरी जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सहयोगी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक शतभाग मोत्तर, तो हम यहाँ पर एक शतभाग मोत्तर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है तो एक का रेजिया क्या है, फिर दूसरा आता है अनुवांशिक लक्षणों की वंशगति के नियम किसने दिए, फिर तीसरा आता है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है, इनके आंसर हम दिखा देंगे। फिर आपका चौथा आता आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। फिर 5 मात्रा लेंस सूत्र लिखिए और 6 मात्रा UNEP का पूरा नाम लिखिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अम्ल को एक मिश्रण है, ठीक है, आपका पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर है गिरेगा जॉर्ज मेंडल। और तीसरे का आंसर है जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल लगते हैं, ये आपका तीसरे का आंसर है। चौथे का आंसर है आपका जल। और ठीक है, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 1/U प्लस 1/B बराबर 1/F। और 6वें का आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस तरह से आपका यहाँ पर जो आपकी शतभाग मोत्तर वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 आपका आता है वायु में जलाने के पूर्व, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया। तो देख लीजिए, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके इसको उत्तर। तो इसे आपको लिखना अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर डुबा कर क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का उत्तर, ये आपका क्वेश्चन 7वें का उत्तर है, ठीक है। तो आपको इसी को लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां, जो आपके यहाँ पर दिया द्विखंड बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8वें का उत्तर है, जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां आता है। तो 9वां आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया परागण और निषेचन में आपको क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो यानी आपको अंतर लिखना है 9वीं में। तो 9वीं का आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है 9वीं का आंसर, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 9वीं का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 10वां जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, अंतिम पंक्ति में बैठे, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन दिया, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी पदार्थ विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने वाला, एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो जो आपका यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11वीं का आंसर है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आपका क्वेश्चन 11वीं का उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो आप चलिए आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है वंशगत लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया वंशगत लक्षण क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपका 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है। तो 14वां प्रश्न जो आपका यहाँ पर दिया वायु प्रकाश वायु में 1.50, ठीक है, ये वाला जो प्रश्न दिया गया। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है 14वें प्रश्न का, पूरा आपको यही लिखना है, बिल्कुल राइट आंसर हम करा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो 15वां आता है किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती हैं तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है, ठीक है। आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 गुण लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना है। तो यहाँ पर 4 गुण दिखे हैं, तो इसमें से आपको कोई 2 लिखना है, आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 17वां प्रश्न आप यहाँ पर आज निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया
17वें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो आपके यहाँ पर दिया था। ठीक है, ये आपका 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया है विभाजन अभिक्रिया। ठीक है, विभाजन अभिक्रिया वाला आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, जो आपका विभाजन अभिक्रिया वाला क्वेश्चन था उसी का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, तंत्र का कोष्ठक का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और आपका यहाँ पर ठीक है, जो आपका तंत्र का कोष्ठक आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नामांकित चित्र को आपको सेम इसी तरह से बनाना है। ठीक है, इसकी आंसर आप ले सकते हैं। ये आपका 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां, ओम के नियम को समझाइए। ठीक है, और जो आपका अथवा था 20वें का अथवा का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ 20वें का अथवा का सॉल्यूशन है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इतना, और फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। तो जो आपका 21वां क्वेश्चन है परख नली वाला, तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रश्न आपको ऊपर लिखा हुआ और नीचे आंसर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न आता है चार संतृप्त। ठीक है, सॉरी, जो आपका दिया साबुन अपमार्जक में कोई चार अंतर लिखिए। तो जो साबुन अपमार्जक में जो आपके चार अंतर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, रहे आपके यहाँ पर साबुन और अपमार्जक में चार अंतर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। आपका 22वें का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वां प्रश्न। तो 23वां प्रश्न आता है मनुष्य के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हो जाता है 23वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फाइनली हमने पूरा आपका सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही आपको सेट बी का सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो सॉल्यूशन का PDF आपने देखा है, आप इस जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से पूरा सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।